दोस्तों स्वागत है आप सभी का सुनील बौद्ध ऑफिशियल चैनल पर। दोस्तों बात करेंगे हम सावित्रीबाई फुले, शिक्षा की देवी कही जाने वाली सावित्रीबाई फुले जी के जीवन परिचय और उनके जीवन में आए संघर्षों के बारे में। भारत ने 10 मार्च 1997 को देश की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले को दिया था। एक समाज सुधारक, शिक्षा और कवयित्री के रूप में फुले ने देश में कई अहम भूमिकाएं निभाई। उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए उन्हें नमन रहा। सावित्रीबाई फुले ने अपना पूरा जीवन महिलाओं के अधिकार के लिए संघर्ष करते हुए बिता दिया। देश की पहली महिला शिक्षिका होने के नाते उन्होंने समाज के हर वर्ग महिला को शिक्षा के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में जन्मी फुले को आज भी महिलाओं में प्रेरणा के रूप में याद किया जाता है। आइए जानते हैं देश की पहली महिला टीचर के बारे में और उनके संबंधित संघर्षों के बारे में। दोस्तों 13 वर्ष में सावित्रीबाई जी की शादी हो गई। उनके पति ने उनकी पढ़ाई पूरी की। सावित्रीबाई फुले का बचपन से ही पढ़ाई का ख्वाब था। सावित्रीबाई का जन्म 3 जनवरी 1831 में हुआ था। सामाजिक ताने बाने के अनुसार सिर्फ 13 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह हो गया। उनके पति का नाम ज्योतिबा राव फुले था। शादी के दौरान फुले पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, लेकिन पढ़ाई के प्रति उनकी रुचि और लगन को देखकर उनके पति बेहद प्रभावित हुए और उन्हें आगे पढ़ाने का मन बना लिया। हालांकि शादी के दौरान ज्योतिबा राव खुद एक छात्र थे, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने सावित्रीबाई फुले को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी का परिणाम रहा कि सावित्रीबाई ने शिक्षा प्राप्त कर टीचर की ट्रेनिंग ली और देश की पहली महिला टीचर बन गई। जब वह टीचर बनके स्कूल में पढ़ाने गई, दोस्तों उस समय भारत गुलामी की जिंदगी जी रहा था। तब भी देश की महिलाओं को कई स्तरों पर भेदभाव और सामाजिक बुराइयों का सामना करना पड़ता था। आमतौर पर जब बात दलितों की आती तो भेदभाव का स्तर और बढ़ जाता था। सावित्रीबाई को भी दलित परिवार में जन्म लेने का खामियाजा भुगतना पड़ता था। जब वे स्कूल जाती तो उनके ऊपर लोग पत्थर बरसाते थे, गोबर बरसाते थे। केवल पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी फूले पर गोबर, कीचड़ आदि फेंक थे। लेकिन इन सब अत्याचारों ने सावित्रीबाई फुले का हौसला कम नहीं होने दिया और वे लगातार महिलाओं के लिए और उनके हित के लिए कार्य करते रही। 1848 में महिलाओं के लिए उन्होंने पहला स्कूल खोला। फुले ने अपने पति के साथ मिलकर पुणे में लड़कियों के लिए स्कूल खोला। लड़कियों के लिए खोला गया देश का पहला स्कूल माना जाता है। इतना ही नहीं बल्कि सावित्रीबाई फुले और उनके पति ज्योतिबा राव फुले ने देश की महिलाओं के लिए 18 स्कूल और खोले। इस कार्य के लिए उन्हें ब्रिटिश सरकार से सम्मानित भी किया गया था। इन स्कूलों की सबसे खास बात यह थी कि इनमें सभी वर्ग और जाति की महिलाएं शिक्षा प्राप्त करने आ सकती थी, जहां उस समय महिलाओं को घर से बाहर जाने की इजाजत तक नहीं थी। वहीं फुले का यह कदम बेहद ही सराहनीय था। समाज सुधारक के साथ साथ कवयित्री। केवल इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने विधवाओं के लिए आश्रम भी खोला और परिवार से त्याग दी गई महिलाओं को भी शरण देने लगी। सावित्रीबाई समाज सुधारक होने के साथ साथ एक कवयित्री भी थी, जिसने जाति और पितृसत्ता से संघर्ष करते हुए अपनी कविताएं लिखी। उनका जीवन आज भी महिलाओं को संघर्ष करने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। सावित्रीबाई फुले का जीवन महिलाओं सशक्तिकरण के लिए समर्पित था। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जमकर आवाज उठाई। जब वह महज 9 वर्ष की थी, जब उनका विवाह 13 साल के ज्योतिबा राव फुले से कर दिया गया था। जिस समय सावित्रीबाई फुले की शादी हुई थी उस समय वह अनपढ़ थी। सावित्रीबाई महिलाओं के विधवा होने के उनके मुंडन के खिलाफ आवाज उठाई और उन्होंने इस प्रथा में शामिल नाइयों के खिलाफ भी एक मजबूत आंदोलन चलाया। फुले दंपति ने जीवन भर इस प्रथा और सती प्रथा, बाल विवाह और शिक्षा प्रणाली में सामाजिक भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया। दोस्तों ये कहानी थी सावित्रीबाई फुले जी की, जो कि देश की पहली महिला शिक्षिका थी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। हम इस चैनल पर हमेशा बहुजनों के इतिहास से जुड़े वीडियो ही डालते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें और सुपर थैंक्स भी जरूर दें। साथ ही साथ चैनल को ज्वाइन भी जरूर कर लें। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।